हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें जो लिमिट इवैल्यूएट करनी है, दिस इज़ द कोशेंट ऑफ टू लिमिट्स। राइट। तो यहाँ पर जो लिमिट दी हुई है हमें, वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x। right. So we have to solve this limit and let us call this limit as L. right. तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली लिमिट है न्यूमरेटर में, उसको हम L1 कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में है उसे हम L2 एज्यूम कर लेते हैं। राइट। तो चलिए पहले L1 निकालते हैं, उसके बाद L2 को कैलकुलेट करेंगे। तो L1 आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x। राइट। तो चलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और u मान लेते हैं tan इनवर्स x को। राइट। तो लेट अस टेक u इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan u। राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। राइट। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो tan u हमारा जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। राइट। क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू tan u है। राइट। तो हम क्या करते हैं कि u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए tan u को इन्फिनिटी के इक्वल कर देते हैं। राइट। और हम जानते हैं कि जब u की वैल्यू π/2 होगी, यानी कि tan π/2 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। राइट। सो व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी u टेंड्स टू π/2। राइट। तो ये कंक्लूजन हमें निकालना होगा इस सब्स्टिट्यूशन से, दैट इज u इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब इस लिमिट को L1 को हम कैसे लिख सकते हैं, u के टर्म्स में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह आ जाएगा u टेंड्स टू π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x को हमने u मान लिया। राइट। तो अब हमारे पास ये लिमिट आ गई है, लिमिट u टेंड्स टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ u। तो अब u की वैल्यू यहाँ π/2 रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ π/2। राइट। और पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम ले लेते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2 और इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.57। राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.57 आ गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.57 जो होगा वो 1 होगा। राइट। बिकॉज ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि 1.57 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। राइट। तो कहीं यहाँ पर होगा 1.57 और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.57 जो होगा वो 1 हो जाएगा। राइट। तो L1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई है यहाँ पर 1। राइट। तो अब हमें L2 फाइंड आउट करना है। तो चलिए L2 लिमिट को लिखते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x। राइट। तो यहाँ पर भी इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे। राइट। तो हम क्या करते हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x ले लेते हैं। राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan u। तो अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। राइट। तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो u किस नंबर की तरफ टेंड करेगा। तो u जो होगा वो ऑब्वियसली माइनस π/2 की तरफ टेंड करेगा, जिससे कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम अगर रख दें माइनस इन्फिनिटी, तो tan u जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। राइट। तो tan u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी कब होता है, जब हमारे पास tan ऑफ माइनस π/2 होता है। राइट। तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस π/2। राइट। तो अब हम L2 को लिख सकते हैं लिमिट
u के टर्म्स में लिखेंगे तो व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो u टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x की जगह हम u रख लेंगे यहाँ पर तो u आ जाएगा, राइट। तो u टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ u, तो u की वैल्यू यहाँ पर हम माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई बाई 2, राइट। तो वापस इसी तरीके से करते हैं यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू जो हो जाएगी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो 3.14 ले लेंगे डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.57, राइट। तो अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.57 की वैल्यू लिखनी है। तो हम जानते हैं कि जो माइनस 1.57 होगा ये -2 और -1 के बीच में होगा, राइट। तो कहीं यहाँ पर होगा -1.57। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1.57 जो होगा वो -2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2। तो इस तरीके से L2 की वैल्यू हमारी आ गई -2, राइट। और L1 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, राइट। तो L1 डिवाइडेड बाई L2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1/-2 जिसको कि हम -0.5 भी लिख सकते हैं, राइट। तो फाइनली हमारी L की वैल्यू जो इस लिमिट की वैल्यू होगी वो -0.5 आएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो लिमिट्स हैं उन्हें कैलकुलेट करेंगे।